speaker of today's conference is Dr. Ira Elrias Petras. I will request her to please share. बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम सॉरी आई एम द लास्ट स्पीकर सो आई वुड नॉट बी डिटेनिंग यू फॉर मोर देन 5 to 6 minutes. तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैन भी उड़ जाता है. थैंक यू डॉक्टर अमरीन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड गिविंग विजिबिलिटी टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मीटिंग डेलीगेट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया इज़ रियली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. बहुत खुशी होती है, बहुत जिस तरह हमने चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है और फिर आगे चलकर हम हीलिंग की प्रोसेस होते हैं आप लोगों से मिलने का. तो वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू पाकिस्तान. हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड लोगों के बारे में है. कौन है पसमानदा तबकात? अब पसमानदा तबकात हमें अपने पाकिस्तान पे भी नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है. मार्जिनैलिटी है क्या? सिर्फ मार्जिनैलिटी को ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमिक मार्जिनैलिटी. जो हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जो गरीब हैं, बेचारे पुअर हैं, ये मार्जिनल है. लेकिन फिर सोशल कंस्ट्रक्ट और इसमें सोच आई. मैं इतनी लंबा टाइम नहीं ले सकती, टाइम की कमी है, लेकिन जब ये सोचें आई तो सोशल मार्जिनैलिटी कि भाई दूसरे भी बेशुमार, ये जो पूरी पसमानदगी है इसकी डेफिनेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें क्लास, कास्ट, जेंडर, मज़ाहिब के और हमारे इधर, क्योंकि सारी कहानियाँ जब मैं सुन रही थी विल्सन साहब का बड़ा जोश खताबत में आपने बात की, तो मुझे याद आ रहा था बिहार में मैंने अपनी PhD पंजाब यूनिवर्सिटी से की है जेंडर स्टडी से विमेन इन जेनिटोरियल सर्विसेज पर. और मैंने ये देखा कि किस तरह स्पेसिफिक क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्वीपर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मैंने की, और मैंने ये सारे ट्रेंड्स देखे. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, चूड़ा है, चूड़ी है, हाथ नहीं लगाना, बुरे कपड़े पहनी है, चूड़े की खसलत, ये हमारी रोजमर्रा पार्ट एंड पार्सल. तो इन साउथ एशिया वी शेयर ऑपरेशंस, और हम ये नहीं कह सकते वहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, क्योंकि ऑपरेशन की कोई ओलंपिक्स नहीं है. हमने गेम्स नहीं खेलनी ऑपरेशन में. हम बैशिंग करना हम चाहते हैं कि भाई तुम गलत हम सही, और वो तो सारा मसले जो दलित के वो उधर है, इधर नहीं. इधर हमें पता है, हम मेरी PhD रिसर्च है और जो हमने देखे इस तरह के किस तरह लो कास्ट कम्युनिटीज सिंध में, पंजाब में, किस तरह के वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मैंने देखा वहाँ लेबर में मोर देन 90% जो स्वीपर कम्युनिटी है. पंजाब यूनिवर्सिटी को उठा लें इसके डाटा, स्वीपर्स आपको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से नजर आएंगे. वो यहाँ के वो कोई वहाँ यहाँ बहुत इंडिजिनस लोग हैं, लोग मतलब जो है वो वहाँ से इधर उधर से नहीं आए. तो यहाँ भी इस तरह के सवालात उठाने की ये कॉन्फ्रेंसेस हमें स्पेस देती हैं कि हम उठाएं सवाल कि किस तरह हम उनके साथ मार्जिनलाइजेशन करें, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हमें पता है किस तरह हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देख रहे हैं. एक मार्जिनलाइज पसमानदा तबकात है, उनके पीछे पड़े हुए हैं हम. तो ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हमें कॉन्फ्रेंस रिफ्रेश करती है हमारी मेमोरीज को. और एवरीथिंग इज पॉलिटिकल. डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल, लीगल, सोशल सॉल्यूशंस दिए थे. तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आई टीच पॉलिटिकल साइंस इन FC कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स कि वी नीड टू फॉल इन लव विद पॉलिटिक्स. क्योंकि आप पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को देखें, पॉलिटिशियंस को बैशिंग करने से मसले हल नहीं होते. यू हैव टू यूटिलाइज योर पॉलिटिकल एजेंसीज. ये बेन हॉक्स फेमिनिस्ट स्कॉलर है, उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस की ये जो मार्जिनलाइज्ड प्लेसेस होती हैं, ये स्पेसेस ऑफ रेजिस्टेंस भी यहीं से उठता है. इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स की हैं पेजेंट्स मूवमेंट्स में. हमने अपने खित्ते में यहाँ देखते हैं कितनी स्ट्रगल्स हुई हैं, और उन्होंने पॉलिटिकल एजेंसी, चाहे वो उनको रिजर्व सीट्स मिले. हम बड़े शुक्रगुजार हैं इधर पाकिस्तान में माइनॉरिटी कोटा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज में है. फिर हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा है. एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में वेरी रिसेंटली कुछ आया. फिर एम्प्लॉयमेंट में 2009 में आया माइनॉरिटी कोटा. तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रगल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड होती हैं, और साउथ एशिया की तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. और डेमोक्रेसी जो है मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी को समझने की ज़रूरत है. डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव क्या होगा? फिर अथॉरिटेरियन होगा? कौन सा ऐसा मॉडल होगा जिसको हम फॉलो करें? तो डेमोक्रेसी इज़ अ प्री रेक्विजिट फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड, टू इवॉल्व, और वो उसी में पनपती फूलती हैं. साउथ एशियन कम्युनिटी जैसे मैंने कहा वी आर स्ट्रगलिंग विद एब्जेक्ट पॉवर्टी. गुर्बत है हमारे आसपास, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वीकनेसेस है, बट दैट डजंट मीन कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को आप खत्म कर दें. नो, वी हैव टू स्ट्रेंथन देम. क्योंकि और अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होंगे, डेमोक्रेसी पनपेगी, तो फिर हम
हम इन स्पेस दे सकेंगे पसमानदा तबकात को कि वो अपनी बात कह सके। हमने उनको चैरिटी नहीं देनी होती, जिस तरह सम ऑफ यू हैव रियली पॉइंटेड आउट, इट्स नॉट अबाउट गिविंग चैरिटी, इट्स अबाउट गिविंग देम स्पेस। और स्टेट का ये बहुत रोल है। हम इक्वल सिटीजन, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनरी की बात करते हैं, आर्टिकल 25 को बार बार कोट किया जाता है। तो भाई ये जो डेमोक्रेसी है ये हम सारों का, सिर्फ ये किसी एक तबके का काम नहीं उसको लेकर आना, ये हम सारों की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं। हो सकता है हम मेहनत करते रहें और उसका जो फ्रूट्स है वो आने वाली जनरेशंस लें। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑर्गेनाइजिंग।